भागलपुर जिले के टॉप 10 अपराधी विकास शाह को पुलिस ने किया गिरफ्तार। इस पर दर्जनों केस हैं दर्ज। नगर आयुक्त के खिलाफ पार्षदों ने खोला मोर्चा। नगर आयुक्त से तंग आकर पार्षदों ने जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। ब्राउन शुगर के साथ एक अपराधी गिरफ्तार। विश्वविद्यालय के सीनेट सदस्य ने कुलपति रजिस्ट्रार सहित बीएन कॉलेज के प्राचार्य पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। और अब खबरें विस्तार से। भागलपुर जिले के टॉप 10 अपराधी विकास शाह को पुलिस ने किया गिरफ्तार। इस पर दर्जनों केस हैं दर्ज। भागलपुर जिला के टॉप 10 अपराधियों की सूची में शामिल कुख्यात अपराधी विकास कुमार शाह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। विकास पर घर में घुसकर गाली गलौज करते हुए रंगदारी के रूप में 20 लाख रुपए की मांग करने का आरोप है। गिरफ्तारी की जानकारी सिटी एसपी अमित रंजन ने पत्रकारों को दी। उन्होंने बताया कि 2 अगस्त की देर रात विकास कुमार एवं अमित कुमार शिवशंकर मंडल के घर में घुसकर गाली गलौज करते हुए रंगदारी के रूप में 20 लाख रुपए की मांग की थी। इस संबंध में शिवशंकर मंडल ने मुजाहिदपुर बजरंग थाने में लिखित आवेदन देकर नामयाद अभियुक्त के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था। इस घटना की गंभीरता को देखते हुए बुढ़िया पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पर पुलिस अधीक्षक नगर की निगरानी में पुलिस उपाधीक्षक नगर के नेतृत्व में एक सीमित टीम का गठन किया। घटनास्थल का वैज्ञानिक साक्ष्य एवं सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अभियुक्त की पहचान करते हुए उनकी गिरफ्तारी के लिए गठित टीम के द्वारा छापेमारी की गई। गुप्त सूचना एवं तकनीकी अनुसंधान के आधार पर 27 दिसंबर को हाजीपुर थाना क्षेत्र के यूनिवर्सिटी नगर में किराए के मकान से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया कि ये साथी एवं सक्रिय की संख्या अपराधी है एवं गिरफ्तारी के डर से अपना ठिकाना बदलते रहा है। पुलिस ने बताया कि जगदीशपुर के अलावा जिले के दर्जनों थाने में आर्म्स एक्ट सहित कई धाराओं में उनके खिलाफ मामला दर्ज है। सिटी एसपी ने आगे बताया कि गिरफ्तार अपराधी से पूछताछ की जा रही है, उसको न्याय हिरासत में भेज दिया जा। शाह इसको कल गिरफ्तार कर लिया गया है और ये अभी जो रिसेंट इसका एक कांड हुआ था 260-23 ये बबरगंज थाना में हुआ था। इसने शिव शंकर मंडल के घर में घुस के उनसे 20 लाख की रंगदारी मांगी थी, तो इसको कल गिरफ्तार कर लिया गया है और इसके ऊपर टोटल 11 मामले थे और बहुत दिनों से फरार चल रहा था और इसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित कर ली गई है। और इसकी गिरफ्तारी के लिए एक SIT का गठन किया गया था, उसमें DSP सिटी इसका नेतृत्व कर रहे थे और इस टीम में भी DIU और बबरगंज थाना अध्यक्ष और सभी लोगों ने अच्छा काम किया है। इसको बहुत दिनों से ट्रैक कर रहे थे और इसकी पहचान CCTV इत्यादि और टेक्निकल एविडेंस के आधार पर की गई है और ये टॉप 10 अपराधी था और इसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित कर ली कि अच्छा काम भागलपुर पुलिस के द्वारा किया गया। नगर आयुक्त के खिलाफ पार्षदों ने खोला मोर्चा। नगर आयुक्त से तंग आकर पार्षदों ने जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। भागलपुर नगर निगम में इन दिनों कोतूहल मचा हुआ है। दरअसल नगर निगम में नए जनप्रतिनिधियों का चुनाव होने से 1 वर्ष बीत गए, लेकिन स्थायी समिति की बैठक को लेकर अब तक मामला फंसा हुआ ही नजर आ रहा है। इसी कड़ी में महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल के नेतृत्व में पार्षदों का एक प्रतिनिधि मंडल समाहरणालय स्थित DM कार्यालय पहुंचा, जहां उन्होंने जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन को नगर आयुक्त के खिलाफ विरोधाभास जाहिर करते हुए ज्ञापन सौंपा। इस दौरान अलग अलग वार्डों के पार्षद प्रतिनिधि मौजूद थे। वहीं मेयर वसुंधरा लाल ने बताया कि 1 वर्ष पूरे होने को है, जबकि बोर्ड की बैठक 12 होनी चाहिए थी, लेकिन अब तक 5 की बैठक ऊपर है। इसी को लेकर कहा कि उन्होंने बैठक की वीडियोग्राफी भी करने की बात कही थी, लेकिन किसी बैठक की कोई वीडियोग्राफी नहीं हुई। मैं अपने कहा कि वीडियोग्राफी नहीं होने के कारण अहम मुद्दे को भटका दिया जाता है, लेकिन नगर आयोग सुनने को तैयार नहीं। मेयर वसुंधरा लाल ने कहा कि जनप्रतिनिधि बनने से 1 वर्ष बीत चुका है, लेकिन अस्थायी समिति की बैठक सही तरीके से नहीं हो पाने के कारण शहर की मूलभूत समस्याओं पर चर्चा नहीं हो पाती है। उन्होंने कहा कि आज शहर में साफ सफाई की समस्या बेहद देखने को मिल रही है, लेकिन कोई भी कार्य अब तक नहीं हो पाया है। उन्होंने नगर आयुक्त योगेश कुमार सागर को उसका जिम्मेदार ठहराते हुए कहा, जब कभी भी वे लोग इन मुद्दों को उठाते हैं तो नगर आयुक्त उसे हम सुन कर देते हैं। इसको लेकर वे लोग आज जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन को ज्ञापन देने पहुंचे हैं। मौके पर कई पार्षद मौजूद रहे। इस तरह का प्रस्ताव पास किया गया है, आज क्या हुआ है? आज ये हमारा 1 साल होने जा रहा है पदभार ग्रहण किए हुए। आज हमारी ये 5वीं बैठक थी सामान्य बोर्ड की और ऐसे तो
12 बैठक होनी चाहिए थी अब तक में, और ये 5वीं बैठक थी। ये भी बैठक बहुत बार बोलने के बाद आहूत की गई। और इस बैठक में हमने पहले भी नगर आयुक्त को लेटर दिया था कि बैठक की वीडियोग्राफी कराई जाए, क्योंकि वीडियोग्राफी नहीं कराने के कारण जो हमारा प्रोसीडिंग है, जो उसमें हम लोगों ने निर्णय लेते हैं, हम लोग निर्णय जो ले रहे हैं तो उसको बदल दिया जाता है, फेर बदल कर दिया जाता है। इसी के लिए हम लोगों ने बोला था कि वीडियोग्राफी कराई जाए। और इसके तहत मैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी से भी मिली, तो उन्होंने भी कहा कि मैडम वीडियोग्राफी कराएं, तभी आपको लगेगा कि जो प्रस्ताव स्वीकृत है या अस्वीकृत है, या किसने क्या बोला, कौन से पार्षद का क्या मंतव्य है, वो सारा बात उसमें आएगा। तो आज जब मीटिंग की शुरुआत हुई तो नगर प्रशासन के द्वारा वीडियोग्राफी की व्यवस्था नहीं कराई गई थी, तो इसी के तहत हमने अपने तरफ से वीडियोग्राफी की व्यवस्था कराई। नगर आयुक्त साहब मीटिंग के लिए आए, लेकिन उन्होंने बोला कि जब वीडियोग्राफी होगी और ये वीडियोग्राफी अधिकृत नहीं है, मतलब नगर प्रशासन के द्वारा नहीं है, तो ये वीडियोग्राफी नहीं होगी। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जब प्रेसिडेंट एज ए मेयर उसको अधिकृत कर रही है, तो नगर आयुक्त कौन होते हैं उसको अनाधिकृत करने वाले, पहली बात। इसके तहत नगर आयुक्त साहब मीटिंग छोड़ करके चले गए वहाँ से, और वो नगर कार्यालय से चले गए। जब वो वहाँ से चले गए तो हम लोगों को मीटिंग करनी थी, काहे हमारे सारे पार्षद आए थे और सिटी मैनेजर साहब थे। सिटी मैनेजर साहब के प्रेजेंस में और मैं अपनी अध्यक्षता में सारे पार्षदों के प्रेजेंस में हमने मीटिंग की। मीटिंग में एक ही बात थी कि हमारा सफाई मुद्दा से लेकर के 4-5 महीने से हमारा जो शहर है कूड़े के ढेर पर है, हम लोग परेशान हैं। हमारे पार्षदगण, हालांकि ये महिला पार्षदों को भी बैठना पड़ता है धरने पे, इतना के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। हमने 3 लेटर भी दिया कि इसको हटाई जाए, उसके तहत भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। और जो NIT बनी है, इसकी जो टेंडर हुई, टेंडर की प्रक्रिया हुई है, उसके गलती के कारण जो NIT में खामियां हैं, उसके गलती के कारण इतना सब कुछ हो रहा है। जिन्होंने NIT बनाया है वो बिल्कुल ही बेकार NIT बनाई है। उन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि हमारे वार्ड की क्या स्थिति है, हमारे वार्ड को, किस वार्ड को कितना लेबर चाहिए, किस वार्ड को क्या चाहिए, और आंख बंद करके उन्होंने NIT बनाई। NIT बनाई तो ठीक है, हम लोगों ने उसको भी स्वीकारा, लेकिन NIT के तहत वो काम करवाएं वो भी गवारा नहीं गुजरा। वो NIT के तहत काम करवा ही नहीं पाएंगे जैसी NIT बनी है। तो जो NIT जिन्होंने बनाया है, IT सेल में जो भी हैं, जो दैनिक भोगी हैं, उनको हमने निगम के कार्यालय से विरमित करने का आदेश दिया है। प्लस नगर आयुक्त साहब बगैर मेरे सूचना के, बगैर कुछ बोले मीटिंग में मैं बैठी हुई हूँ और वो अपने गाड़ी से नगर कार्यालय से बाहर चले गए, तो मैं उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लागू की हूँ। धन्यवाद। देखिए, आज की तिथि में बैठक निर्धारित थी और हम लोगों के संज्ञान में लाए बिना मेयर मैडम द्वारा एक अनाधिकृत व्यक्ति के द्वारा वीडियोग्राफी कराए जाने की बात कही गई। उस संबंध में हम लोगों ने मेयर मैडम को बताया भी कि जो वीडियोग्राफर रखना है उसमें कम से कम कुछ शर्तें होनी आवश्यक हैं कि वो वीडियोग्राफर वीडियोग्राफी का कहीं और जगह इस्तेमाल नहीं करे, और जो भी वीडियोग्राफी करे उसको वो निगम को समर्पित करे, इस चीज़ का शपथ पत्र दे दे और कम से कम अपनी एक ID दे दे। तो हम लोगों के पास इस तरीके का कोई पेपर वर्क नहीं था और वो मैडम का ही था। उसी संबंध में मैडम द्वारा एक पत्र लिखा गया, तो उस पत्र का जवाब देने को कहा गया। उस पत्र का जवाब जो है हमारे द्वारा बनाया जा रहा था, उस पत्र का जवाब भी उनको दे दिया गया है। इसी बीच जैसे ही हम मीटिंग करने के लिए आए हैं तो मेयर मैडम मीटिंग ना करने को चलते वो बाहर चली गई। पुनः उनके कक्ष में जाके उनसे अनुरोध किया गया, सभी पार्षद भी यहाँ बैठे हुए हैं, सभी लोग हैं, उनके द्वारा भी बोला गया कि मैडम को बुलाया जाए और मीटिंग कराई जाए। पुनः उनके कक्ष में जाके हमने स्वयं उनसे अनुरोध किया, आग्रह किया कि कृपया आएँ, मीटिंग का संचालन करें, और अगर पेपर वर्क कंप्लीट नहीं हुआ है तो चलिए इस शर्त के साथ मीटिंग करा ली जाए कि वीडियोग्राफर का पेपर वर्क भी आज ही करा लिया जाएगा और वीडियोग्राफी कराते हुए भी मीटिंग करा ली जाए। तो इतना सिंपल सा इशू था, वो भी उनको बोला गया, अनुरोध भी किया गया, और अभी भी हम लोग इंतज़ार ही कर रहे हैं कि शायद वो मीटिंग करें। हमारे सभी कर्मी हैं, कुछ पार्षदगण भी यहाँ पर हैं,
किंतु अब देखते हैं। ब्राउन शुगर के साथ एक अपराधी गिरफ्तार। गुप्त सूचना के आधार पर भागलपुर पुलिस ने एक युवक को 168 ग्राम प्रतिबंध ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार कर लिया, जिसकी जानकारी सिटी एसपी अमित रंजन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पत्रकारों को दी। सिटी एसपी अमित रंजन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि पश्चिम बंगाल से मालदा जाने वाली ट्रेन से प्रतिबंधित मादक पदार्थ ब्राउन शुगर लेकर भागलपुर आने वाला है। प्राप्त सूचना के आधार पर वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पुलिस अधीक्षक नगर के निगरानी में एक एसआईटी टीम की गठन की गई। गठित एसआईटी की टीम ने तकनीकी अनुसंधान के आधार पर मुजाहिदपुर थाने के सहयोग से सघन जांच अभियान चलाया गया। जांच के क्रम में अलीगंज गंगती निवासी अशोक प्रसाद शाह के पुत्र राजा कुमार को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि पल्सर मोटरसाइकिल से वो आ रहे थे। अब जांच के लिए उसे रोका गया तो उसके पास से 150 ग्राम भूरा रंग का एवं 18 ग्राम काले रंग का कुल 168 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद हुआ। इस संबंध में मुजाहिदपुर थाने में सुसंगत धाराओं में केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने कहा मोटरसाइकिल समेत 168 पुरिया ब्राउन शुगर के बरामद किया है। ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार राजा पर अलग अलग थाने में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर राजा को बुधवार की दोपहर ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आगे बताया कि गिरफ्तार राजा को न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा। क्षेत्र अंतर्गत राजा कुमार पिता अशोक शाह, इनको अलीगंज गंगटी थाना बबरगंज के रहने वाले हैं। इनको सूचना मिली थी कि ये ब्राउन शुगर लेके आ रहे हैं, तो इसमें एक टीम का गठन किया गया। टीम के गठन के द्वारा जांच की गई। बाइक से आ रहे थे, इनको गाड़ी रोकी गई, उसकी इनको द्वारा पुलिस द्वारा जांच किया गया तो इनके पास से 168 ग्राम ब्राउन शुगर प्राप्त हुआ। इसका लगभग कीमत 2 लाख के करीब है और इनके पास एक पल्सर बाइक था, उसको भी सीज़ किया गया है। एक मोबाइल सीज़ हुआ है और जो राजा कुमार है इनका पूर्व में आपराधिक इतिहास भी है, बबरगंज थाना में और मुजाहिदपुर थाना में। ये पहले भी जेल जा चुके हैं, चार्जशीट हो चुका है। मुजाहिदपुर में इनके ऊपर विस्फोटक पदार्थ का एक केस था। तो इस टीम में डीएसपी सिटी नेतृत्व कर रहे थे और जो डीआईयू की टीम में मुरलीधर शाह, मिथिलेश कुमार, प्रमोद शाह, सिकंदर कुमार, सुशील राज, राजेश कुमार चटर्जी मुजाहिदपुर थाना से, शक्ति पासवान जोगसर थाना से और अन्य लोग थे। तो ये एक अच्छी सफलता थी क्योंकि न्यू ईयर का ईव आ रहा है 1 तारीख को, तो उसमें ये सब पार्टी वगैरह में यूज़ होता। तो हम लोग ने उसका मतलब सूचना प्राप्त करते ही तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई की गई। विश्वविद्यालय के सीनेट सदस्य ने कुलपति रजिस्ट्रार सहित बीएन कॉलेज के प्राचार्य पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के सीनेट सदस्य डॉक्टर राजेश कुमार तिवारी के द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति रजिस्ट्रार सहित बीएन कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अशोक ठाकुर पर भ्रष्टाचार को लेकर आरोप लगाए हैं। सीनेट सदस्य का कहना है कि विश्वविद्यालय में लगातार भ्रष्टाचार का काम किया जा रहा है, चाहे वो शिक्षकों के प्रोन्नति मामला हो या फिर रिटायर्ड शिक्षकों को पेंशन देने के मामले में भी घोर अनियमितता बढ़ती जा रही है। वहीं राजभवन के आदेश के बाद भी उसकी अवहेलना की जा रही है। वहीं विश्वविद्यालय के कर्मचारी भी बेलगाम हो गए हैं। उन्होंने कहा कि अगर जल्द स्थिति में सुधार नहीं होती है तो वो कोर्ट में रीट फाइल करेंगे। मैं सीनेट सदस्य के रूप में शिक्षकों के विश्वास को जीतते हुए मैं निर्वाचित हुआ हूँ और हमारे निर्वाचित होने के बाद भागलपुर विश्वविद्यालय के शिक्षकों कर्मियों का भी मेरे से कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं कि इनके आने के बाद ये विश्वविद्यालय के लिए क्या कर सकते हैं। तो सारे एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने के लिए मैं एक इंसान हूँ। मैंने भी बहुत दिन तक चुप्पी लगा करके मैं सारे चीज़ों का मैंने अध्ययन किया। तो ये स्पष्ट प्रथम दृष्टया में ये महसूस की गई कि विश्वविद्यालय की गतिविधि प्रदर्शित होती जा रही है, साथ ही साथ विश्वविद्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार हैं और पूरी तरह से भ्रष्टाचार का चादर ओढ़े हुए लोग हैं और आम छात्र, जनता, शिक्षकों के बीच सही तथ्य का आदान प्रदान नहीं हो पा रहा है, जिससे कि हमारे माननीय कुलपति जी को मैं मानता हूं कि उनको काम करने का विजन है, वो काम करना चाहते भी हैं, लेकिन उनके आसपास आजू बाजू में जो चाटुकार लोग हैं, जो कि उनके सलाहकार बन बैठे हैं,
वो विश्वविद्यालय को दिशाहीन कर चुके हैं और करने का पूरी तरह से प्रयास कर रहे हैं। आपको ये ज्ञात होगा कि इस विश्वविद्यालय की अपनी पुरानी इतिहास है। डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर यहाँ के कुलपति हुआ करते थे, जो राष्ट्रकवि हैं, और उस दिनकर के धरती को ऐसे चटकारे, ऐसे सामंतशाही वाले लोगों ने इस विश्वविद्यालय का माहौल पूरी तरह से बर्बाद कर चुका है। आज पूरा कैंपस भयावह की स्थिति में है। शिक्षकों को यह बताया जा रहा है कि अगर आप अपनी बात को रखोगे तो तुम्हारा तबादला कर दिया जाएगा, तुम्हारा निलंबन कर दिया जाएगा। शिक्षक पूरी तरह से मनोवैज्ञानिक दबाव में हैं और इस मनोवैज्ञानिक दबाव होने के कारण, जो कि स्थानीय प्रशासन का दुष्परिणाम है ये, और इसके कारण से क्या है, इस दबाव में आने से जो आपको आउटपुट आना चाहिए छात्रों के बीच, जो हमारा काम है पढ़ाने लिखाने का, वो समय पर नहीं हो पाता। मित्रों, मैं आपको बता दूं कि आप हमसे काम का एक्सपेक्टेशन तभी करोगे जब आप मेरे साथ इनपुट देंगे। आपको पता होना चाहिए कि 2017 बैच जो असिस्टेंट प्रोफेसर पे बीपीएससी के द्वारा चयनित हुए हैं, बिहार के वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में उनका प्रमोशन हो चुका और हमारे यहाँ 1.5 साल से प्रमोशन का फॉर्म एक नहीं 2 बार जमा करा दिया गया। कुलपति महोदय ने कमेटी भी बना दी, लेकिन कमेटी कुछ नहीं, ढाक के 3 पार। मैं इसको बहुत साक्ष्य, चूंकि मेरे पास नहीं है, मैं लोगों की बात को मैं आपके सामने रख रहा हूं, जो आम जनता के बीच मैसेज है कि उसकी मार्केटिंग करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर जा रही है कि मार्केटिंग में जो लोग आएंगे तब प्रमोशन टेकअप होगा। ये कितनी दुर्भाग्य की बात है। आप शिक्षक को रिवॉर्ड नहीं दोगे और धमकी देके पनिशमेंट की धमकी दोगे, तो आप क्या कल्पना कर सकते हैं शिक्षक के सहयोग का इस विश्वविद्यालय में। तो हमारा एक प्रमोशन होना चाहिए, जो कि प्रमोशन 2 साल से ड्यू चल रहा है। और मैं माननीय कुलपति जी से, मैं आप लोग के माध्यम से आग्रह करता हूं, मैं गुजारिश करता हूं कि विश्वविद्यालय में एक परमानेंट शिक्षकों की, कर्मियों की प्रोन्नति के संबंध में एक सेल का गठन हो और उसमें डीन की अध्यक्षता में हो, जो कि आप टीचर्स कैडर में डीन जो होते हैं वो उच्च पद में होते हैं, उनके नेतृत्व में आप एक प्रमोशन सेल का गठन कीजिए। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं इस पर डिस्कस करने के लिए मैं आप लोग के समक्ष में आया हूं और आप लोगों को मैंने आग्रहपूर्वक कहा है कि मेरी बात को कृपया आप जगह दें ताकि वो जगह पर जा सके, माननीय कुलाधिपति तक मैं उसकी आवाज़ बन सकूं। मैं इसलिए प्रेस वार्ता का मैंने आयोजन किया है। अभी हाल में एक ट्रांसफर कमेटी की बैठक हुई थी, जो कि अधिकतर पत्रकार बंधु को ये पता होगा कि ट्रांसफर कमेटी की बैठक हुई। उस ट्रांसफर कमेटी में ऐसे लोगों को मेंबर बनाया गया जो खुद एक एप्लीकांट थे, चंद्रलोक भारती मरवाड़ी कॉलेज, उनका सुल्ताना से ट्रांसफर हुआ और उन्हीं का केस टेकअप हुआ और उसके मेंबर भी हैं और मिल के मुहर लगा रहे हैं। क्या ये जनमीन है? जब मुजरिम ही को मुंसिफ बना दीजिए तो अब न्याय की कल्पना क्या करेंगे? क्या ये बात मैं आप लोगों के सामने मैं उठा रहा हूं, इस बात में कहीं भी तो अगर विश्वविद्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार है, उसकी विधि व्यवस्था गिरती जा रही है, तो सबसे पर्टिनेंट और विचारणीय पहलू है, इसके लिए जिम्मेवार कौन? मित्रों, मैं आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि अभी कुछ महीने पहले बीएन कॉलेज के जो पूर्व प्राचार्य डॉक्टर संजय कुमार चौधरी का अचानक तबादला कर दिया गया और उसमें आपको पता होगा, बहुत मीडिया बंधु को, उसमें कहा गया कि बैंक से जो ट्रांजैक्शन किया जा रहा है उसी के एवज में वित्तीय अनियमितता होने के कारण मैं इसका ट्रांसफर मदर अहिल्या कॉलेज में करी। और देखिए प्रथम दृष्टया में कैसे सर्जन प्रूफ होता है, वैसे व्यक्ति को बैठा दिया गया जो जंतु विभाग में यूनिवर्सिटी प्रोफेसर के पद पे थे और उनका बीएन कॉलेज एकदम वाइस वर्सा ट्रांसफर हो गया। एक को मदर अहिल्या भेजा गया और उनको लाके बीएन कॉलेज में बैठा दिया गया। अब देखिए कुल सचिव महोदय अधिसूचना पर हस्ताक्षर करने के लिए उत्तरदायित्व हैं, रेस्पॉन्सिबल हैं। इसके पहले एक बहुत हाई कोर्ट में एक बहुत चर्चित केस हुआ था प्रिंसिपल वाला, जब डॉक्टर प्रेमा झा मैडम जब यहाँ की वाइस चांसलर हुआ करती थी, उन्होंने कुछ यूनिवर्सिटी ऑफिसर्स को
प्रिंसिपल को उन्होंने बहाल किया था। आपको पता होना चाहिए कि उस हाई कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि उस नोटिफिकेशन में सीसीडीसी का हस्ताक्षर है एंड सीसीडीसी इज नॉट ए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू साइन ओवर ऑन नोटिफिकेशन। ये उन्होंने मार्क किया हाई कोर्ट ने और वो ऑर्डर सेटिस्फाइड हो गया और सारे प्रिंसिपल साहब लोग शिक्षक बन गए। उसी तरह से संजय कुमार चौधरी के केस में रजिस्ट्रार के रहते हुए कॉलेज इंस्पेक्टर संजय कुमार झा से हस्ताक्षर करा करके उनका नोटिफिकेशन जारी किया गया और ये डॉक्टर अशोक कुमार चौधरी के ठाकुर के कंसिपरी डीप रूटेड कंसिप्रेसी में उन्होंने एक नोटिफिकेशन निकलवाया। उस नोटिफिकेशन में क्या दिलवाया? उन्होंने दिलवाया कि कुल सचिव जो है वित्तीय और न्यायिक प्रक्रिया के ही संचिका का निष्पादन करेंगे, बाकी का निष्पादन डॉक्टर संजय कुमार झा महाविद्यालय निरीक्षक करेंगे। मैं आपको बता दूं, मैं आप कहिए तो मैं हाई कोर्ट का निहित है उसको आप न्यून नहीं कर सकते, इसको मिनिमाइज नहीं कर सकते। एंड अंडर द डीप रूटेड कंसिप्रेसीज डॉक्टर अशोक ठाकुर मैनेज ऑल द अफेयर्स एंड ऑल द थिंग्स एंड इशू द नोटिफिकेशन एंड साइन ओवर द संजय कुमार झा एंड हु इज ए कॉलेज इंस्पेक्टर ऑफ द योर यूनिवर्सिटी, जो कि सस्टेनेबल नहीं है, लॉ की नज़र में गलत है, उसके बावजूद भी यह कार्रवाई नहीं हुई। इतना ही नहीं, मैं जितनी बात बोला आप लोग को लग सकता है कहीं मोटिवेटेड होकर बोल रहे हैं, लेकिन मैं सारे आप लोग के बीच में सारे मैं लेटर लेकर के मैं आप लोग के बीच में आया हूं और सारा एविडेंस मेरे साथ है। मैं जितनी बात को बोला हूं ये सारी की सारी बात अंशतः या पूर्णतः कुल सचिव ने राजभवन को रिपोर्ट किया। ये गलत हुआ है, मेरा हस्ताक्षर करने का अधिकार था, एक षड्यंत्र के तहत इन्होंने किया है। उन्होंने स्पेसिफिक लिखा है कि डॉक्टर अशोक ठाकुर अनैतिक कार्य में लिप्त हैं और वो गलत सलत काम विश्वविद्यालय में करते हैं। नियम परिणाम को ताक में रख करके वो गलत सलत अधिसूचना निकलवाते हैं। उन्होंने भी स्पष्ट तौर पर डॉक्टर अशोक कुमार ठाकुर को उन्होंने एक्यूज किया, लेकिन अशोक कुमार ठाकुर इन दिनों कुलपति जी के चाटुकार बने हुए हैं, कुलपति जी के तथाकथित सलाहकार बने हुए हैं, जिसके चलते कुलपति जी का आम लोगों के से संवादहीनता की स्थिति कायम हो गई। और संवादहीनता का परिणाम यह है कि विश्वविद्यालय की दिशाहीन होती जा रही है। मैं मानता हूं कि राजभवन के निर्देश पर परीक्षा समय पर कराए गए, लेकिन परीक्षा फल समय पर तो नहीं निकल रहे हैं। आज आप देख रहे हैं डिग्री लेने के लिए भी हाल में दैनिक भास्कर या किसी पेपर में मैंने पढ़ा था कि 500 रुपये का नजराना लिया जा रहा है सर्टिफिकेट देने के लिए। व्हाट इज दिस? ये क्या है? इस पर क्यों नहीं कंट्रोल हुआ? माननीय राज्यपाल महोदय के सचिवालय से अशोक ठाकुर के विरुद्ध करप्शन नहीं है। आप काम से चोर करते हो, आप ईमानदार पूर्वक काम नहीं कर पाते हो तो आप करप्ट आदमी हो, भ्रष्ट व्यक्ति हो। तो भ्रष्ट का डेफिनेशन बहुत ब्रॉड है, इसलिए विश्वविद्यालय में तमाम तरह के भ्रष्टाचार है जो आप उम्मीद करते हैं। मैंने बताया अभी आपको अपने वार्ता में कि मुख्य रूप से इसके जो चाटुकार है कुलपति अशोक कुमार ठाकुर, जो कि वर्तमान में प्रभारी प्रचार बन बैठे हैं, उनसे बड़ा कोई दलाल नहीं है, उनसे बड़ा कोई चाटुकार नहीं है जो विश्वविद्यालय को दिशाहीन कर रहा है। कुलपति जी के भी जो व्यक्तिगत इमेज है उसको हानि पहुंचा रहे हैं, उनके इमेज को खराब कर रहे हैं, विश्वविद्यालय को दिशा, ये तो मैंने पूरे क्लियर कट मैंने बताया आपको। दो अधिकारियों के बीच में लगातार लड़ाई। देखिए वो तो होगा ना, जब जो आदमी जो पद डिजर्व नहीं करता हो वैसे आदमी को आप एडवाइजर बना देंगे तो वैसा तो स्थिति आएगा ही, वो आना ही है। जो व्यक्ति को आज प्रोफेसर है कुल सचिव महोदय ने, आपको मैं बता दूं, आपने स्पेसिफिक क्वेश्चन किया है कि मदन अहिल्या कॉलेज में उनकी नियुक्ति हुई थी 86 में और कॉन्स्टिट्यूट हुआ 88 में। मेरे पास वो चिट्ठी मोबाइल पे है, अगर बोलेंगे मैं दे दूंगा। दी दिन रजिस्ट्रार एमएन दास ने एक चिट्ठी जारी किया, जिस दिन से गवर्नमेंट ने टेक ओवर किया है उस दिन से इन लोग की नौकरी मानी जाएगी। लेकिन अशोक ठाकुर जी के प्रमोशन को अगर आप देखेंगे तो वो 86 में प्रमोशन लिया, जबकि कॉलेज सरकारी भी नहीं था। तो वैसे लोगों को आप एडवाइजर बनाओगे तो गलत संदेश लोगों के बीच जा रहा है और गलत एडवाइस ही करेंगे। कुलपति जी को मैं दोषी नहीं मानता, मैं बहुत फ्रैंकली और मजबूत होकर मैं बोलता हूँ।
लेकिन ऐसे लोगों को उनकी क्या मजबूरी है कि ऐसे लोगों को अपने साथ बैठा कर रखे हैं और उनकी बात कर रहे हैं, उनके कहने के अनुसार काम कर रहे हैं। माहौल, चूंकि मैंने बोला कि संवादहीनता की स्थिति है, उस संवादहीनता की वजह से आज विश्वविद्यालय की स्थिति खराब होती जा रही है। राजभवन के समक्ष भी इसकी इमेज, छवि जो है धूमिल होती जा रही है। आगे क्या करेंगे आप? आगे मैं स्पष्ट तौर पे मैं आज आप लोग के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि मैंने आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने ग्रीवांसेस को रेज किया है कि कुलपति जी इस चीज़ को विचार करें। माननीय कुलाधिपति महोदय तक मैं अपनी बात को पहुंचाऊंगा। अगर मुझे लगेगा कि मेरी बात नहीं पहुंच पाई और न्याय नहीं मिला तो मैं माननीय उच्च न्यायालय में रीट याचिका मैं दायर करूंगा और ये बहुत जल्द करूंगा। जनवरी महीने के सेकंड सप्ताह तक मैं कर दूंगा। अगर कि आजकल पेंशन की समस्या है, सरकार के द्वारा योजना बनाई गई है कि पेंशन नहीं दी जाएगी, तो एनपीएस दिया जा रहा है। तो एनपीएस दिया जा रहा है, लेकिन एनपीएस का जमा सही समय पर गवर्नमेंट के यहाँ नहीं दिया जाएगा, और जब नहीं दिया जाएगा तो इसका आउटपुट क्या होगा, फलाफल क्या होगा। तीसरी बात मैं आप लोग इस माध्यम से मैं कुलपति जी से कहना चाहता हूँ कि जो बिहार सरकार के यहाँ वेतन जो संपुष्ट की गई है वेतन कोषांग से, उसके बावजूद भी 2 साल से बिहार सरकार के द्वारा शिक्षकों के मद में, कर्मियों के मद में एरियर पड़ा हुआ है, लेकिन उस एरिया का भुगतान हम शिक्षकों को नहीं हो पा रहा है। इसके पीछे क्या कारण है? बेस्ट रीजन नोन टू यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन कि क्यों नहीं दे रहे हो। आपने पहले बिहार सरकार की चिट्ठी का हवाला दिया कि जब तक वेतन कोषांग से पैसा आपका क्या कहते हैं पे अगर कंफर्म नहीं होगा तब तक हम नहीं देंगे एरियर आपको। लेकिन आज आने के 1 साल 1.5 साल सरकार ने 2-2.5 साल पहले पैसा दे दिया। अब स्थिति ये है कि अगर मार्च तक भुगतान नहीं होगा तो वैसा पैसा बिहार सरकार को वापस हो जाएगा सेंटर पर के। ये भी बहुत चिंतनीय विषय है और शिक्षकों को आर्थिक नुकसान भी हो रहा है। चौथी बात मैं इस बात को उठाना चाह रहा हूँ कि देखिए, अगर आप सरकारी सेवा की बात करते हैं तो सब सेवा में हमारे बजट प्रावधान में 1 रुपया भी शिक्षकों के चिकित्सा के लिए अथवा विश्वविद्यालय कर्मी के लिए 1 रुपया भी आवंटित नहीं की गई है, जबकि बड़े पदाधिकारी के लाखों रुपया उसके लिए आवंटित की गई है। यह भी बहुत दुर्भाग्य की बात है। किसी के साथ भी दुर्घटना घट जा सकती है। आप देख रहे हैं कि आए दिन हार्ट अटैक से कितने लोगों की मौत हो रही है। कितने ऐसे लोग हैं जो आर्थिक अभाव में आकर के चिकित्सा अपनी नहीं करवा पा रहे हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से कुलपति जी से मैं मांग करता हूं कि जो आगामी सीनेट का जो बजट सत्र है, उस बजट सत्र में शिक्षकों कर्मियों के लिए चिकित्सा हेतु एक बजट का प्रावधान करने की कृपा की जाए, ताकि कुछ उनको मेडिकल असिस्टेंस यूनिवर्सिटी के द्वारा मिल सका। रहते हम यहाँ हैं तो मांगेंगे कहाँ। चौथी बात जो आप लोग के सामने मैं एक सामान्य प्रॉब्लम मैं आप लोग के माध्यम से कुलपति जी के पास रखा हूँ। सबसे बड़ी बात है कि विश्वविद्यालय की गिरती हुई व्यवस्था, इसके जिम्मेवार कौन है? स्टेट ने दिया। और आपको यह जानकारी होगा कि पटना यूनिवर्सिटी में और सब यूनिवर्सिटी में, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में भी एक चेयर होता है जो डोनर होते हैं। ये कितनी दुर्भाग्य की बात है कि बनने वालों ने एक लिखित रिक्वेस्ट किया। हमारे एक्ट स्टैट्यूट में भी प्रोविजन है कि इनको एक चेयर दीजिए, सीनेट की बैठक में बनेली को भी एक चेयर दीजिए। हमारे यहाँ डोनर को जगह मिलती है, कॉलेज में जो बिल्डिंग दिया, जो धन दिया, वो डोनर को जगह मिलती है। लेकिन जो इतना सारा जमीन टीएनबी कॉलेज उन्होंने बनाया, आज जो टीएनबी कॉलेज का 100 से ऊपर का जो इतिहास है वो बनेली वालों का देन है। लेकिन उस बनेली वाले को दाता का ना तो मूर्ति स्थापित की गई है, ना ही उनको सीनेट में एक चेयर देने का। तब मैं आप लोग के माध्यम से कुलपति के साथ साथ ऑनरेबल राज्यपाल महोदय से मैं आग्रह करता हूं कि बनेली चेयर की एक स्थापना की जाए। आगामी जो सीनेट की बैठक है उसमें एक बनेली चेयर हो और जो दाता हैं उनके सम्मान के लिए, मेमोरी के लिए एक उनकी आदम कद की प्रतिमा लगाई जाए। ये तभी संभव है जब सभी मीडिया बंधु इस बात को अगर बोलेंगे तो राज्यपाल महोदय तक ये बात जाएगी, और मुझे विश्वास है कि ये पूरी की पूरी बातें वहाँ तक आएंगी और ये बनेली चेयर उनको आवंटित होगा
और उनके जो दाता हैं उनको एक आदमकद प्रतिमा लगेगी। आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24/7, सब पर नजर, सबकी खबर।